नमस्कार मित्रों। 15 जून 2025 से गुरु महाराज बृहस्पति देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु महाराज के नक्षत्र आद्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक तो राहु का नक्षत्र, वो भी आद्रा, करेला और नीम चढ़ा। इधर गुरु का अतिचारी होना बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। ये बड़ा उठापटक वाला समय है। इसमें दोस्तों कई चीजें नई बनेगी और कई पुरानी टूटेंगी। वो कोई राजनीतिक पार्टी हो सकती है, वो सामाजिक संगठन हो सकते हैं, वो राजनीतिक संगठन हो सकते हैं, या कोई बड़ी बिल्डिंग या किसी बड़े देश का विखंडन होना, छोटे छोटे राज्यों में बंटना, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये मेरी एक ज्योतिषीय संभावना है, क्योंकि आद्रा जो नक्षत्र है ये रुद्र का नक्षत्र है और रुद्र का जो स्वभाव है वो विनाश करना है, तोड़ना है, और गुरु का नेचर है बनाना, सृजन करना। तो जब राहु के नक्षत्र में गुरु जब पहुंचेंगे और अतिचारी स्पीड से पहुंचेंगे तो स्पीड से पुराने ढांचे टूटेंगे और नए इमारतें खड़ी होंगी। ये एक इंडिकेशन है। तो जिन जिन की लग्न पत्रिका में गुरु अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छे योग है। या फिर जैसे धनु लग्न के या धनु राशि के जातक हैं, मीन राशि मीन लग्न के जातक हैं, क्योंकि ये गुरु से ही संचालित होने वाली राशियां हैं। इसके साथ साथ जिनके कुंडली में गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं या 11th में बैठे हैं, इन भाव में गुरु कारक कहलाते हैं। यदि इस जगह पर बैठे हैं तो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आएंगे और बहुत स्पीड से आएंगे। आपको उस स्पीड के साथ, गुरु की गोचर की स्पीड के साथ आपको अपनी प्लानिंग को मैच करना है, तो इसमें आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं चीजों को एम्पलीफायर करते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं, कम से कम 5 गुना तो आप मान के चलिए। और इस समय मिथुन से गोचर कर रहे हैं गुरु, सूर्य भी इनके साथ होंगे, बुध भी इनके साथ होंगे। त्रिग्रही योग के साथ गुरु का ये जो गोचर है वो आद्रा नक्षत्र में होने जा रहा है। दोस्तों, जो इमोशनल लोग हैं, इमोशनल राशियां हैं, जस्ट लाइक दैट कर्क या मीन, थोड़े से सावधान हो जाए। मैं मकर को भी बोलूंगा, मैं कन्या को भी बोलूंगा। ये इनोसेंट राशियां हैं। वृषभ भी कहीं ना कहीं इनोसेंट राशि, यानी जो जल तत्व की राशियां हैं या फिर जो ऐसी राशियां हैं जो सॉफ्ट प्लैनेट से संचालित होती है, जैसे शुक्र की राशियां हैं, तुला है और वृषभ है, चंद्रमा की राशि है कर्क है, और गुरु में भी जो मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है। इन राशि वालों को थोड़ा सा इस समय सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसे इमोशनल डिसीजन मत ले लेना जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए। मैं मकर वालों को भी बोलूंगा, क्योंकि मकर राशि वाले भी बहुत भावुक होते हैं और लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और परिणामतः इनको लूट लेते हैं लोग। तो इस गुरु के गोचर में आपको सावधान रहना है, अदरवाइज इमोशन में आकर आप बहुत कुछ खो सकते हैं।
बकाया जब मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो हर राशि के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना है और क्या सावधानियां इसमें बरतना है। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक अलग ढंग से ज्योतिष की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मेरा पर्पज है कि आप जानें कि ज्योतिष है क्या, ये कितनी साइंटिफिक है। ये जो लिखा गया है ज्योतिष, ये आज नहीं लिखा गया है, बहुत पहले लिखा गया था, जब लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम और आप इतनी दूर बैठकर इस तरह से बात कर पाएंगे, हम एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को सुन पाएंगे। उस समय जो विदेश बोला जाता था, विदेश यात्रा, विदेश भाव, जैसा आप सुनते हो ज्योतिष में, इसका आशय कदापि ये नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका और इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। उस जमाने में ये बात जो होती थी वो होती थी अपने राज्य से, क्योंकि उस समय राज्य शासन व्यवस्था थी, छोटे छोटे राज्य थे, उस समय लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था। तो वो जैसे ही अपने राज्य की सीमा से पार जा, हो सकता है वो 4 गांव का ही राज्य हो, सकता है वो 14 गांव का ही राज्य हो। तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको विदेश यात्रा बोला जाता था, और उसको बहुत बुरा भी मानते थे। बुरा इसलिए मानते थे कि उस समय बाहुबली सामंत और शासक होते थे, और लड़ झगड़ के ही एक दूसरे के शासन पर वो जीतते थे, और सदैव राज्य विस्तार की मनोकामना के साथ वो लोग जीते थे। हाँ, और कोशिश रहती थी कि हम कैसे भी मार काट करके, छीन झपट के अपने राज्य का विस्तार कर लें। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते थे, इसलिए विदेश यात्रा को बुरा मानते थे कि वो विदेश आदमी जा रहा है, लौट के आएगा नहीं आएगा, ये कहीं कुमार्गी नहीं हो जाए, ये कुछ उल्टा सीधा खाने पीने नहीं लग जाए, या व्यसनों में नहीं पड़ जाए, वगैरह वगैरह। बट आज के संदर्भ में अगर इसी चीज को देखोगे तो ये उलट हो गया। आज तो विदेश यात्रा बहुत अच्छा माना जाता है। आज हर चौथे 10वें घर से एक आदमी विदेश जाना चाहता है और वहीं सेटल होना भी चाहता है। मुझे नहीं लगता कि यदि वेल सेटल्ड लोग हैं और अच्छे से शहरों में रह रहे हैं तो वो बच्चों को मना करेंगे कि आप, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मत जाइए विदेशों में पढ़ने के लिए या विदेशों में जॉब करने के लिए, क्योंकि पैसा भी अच्छा मिलता है वहाँ। हमारे देश जैसा करप्शन नहीं है, यहाँ जैसी अव्यवस्थाएं नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहाँ जनसंख्या कम है, संसाधन ज्यादा है, चीजें लाइन अप है, विकसित देश है वो, हम विकासशील श्रेणी में हैं। उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत अच्छी है, जो उनकी मुद्रा है उसकी कीमत अधिक है। तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है हमारा और जो एडवांस ज्योतिष है, इसमें बहुत अंतर है। इसको समझने के लिए आपका जो सोच का जो एंगल है वो आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए ये कैसे सटीक लगता है आपको। अब आपको लगेगा कि यार ज्योतिष के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि इसकी यथार्थता को, इसकी वास्तविकता को आप तक पहुंचा सके। इसके जो सूत्र हैं, इसमें कई सारे थॉट प्रोसेस काम करते हैं। इसमें वैदिक ज्योतिष से लोग काम कर रहे हैं, लाल किताब के थ्रू लोग काम कर रहे हैं, इसमें लोग मंत्र तंत्र के थ्रू करते हैं, इसमें लोग थेरेपी करते हैं, टैरो कार्ड करते हैं, आपका अंक ज्योतिष करते हैं, पामस्ट्री आप हस्तरेखा के साथ करते हैं, वास्तु के साथ करते हैं, जैमिनी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, ओवरऑल बहुत सारे अप्रोच हैं। केपी मेथड है लोगों को भविष्यवाणी करने के और ज्योतिष को जानने के, कई मेथड से लोग काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं निचोड़ सबका वही आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो जो हम आप तक भेजते हैं, इसको पूरा देखें समय निकाल के।
इसको बीच में से स्किप ना करें कि आप अपनी राशि का देख लिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि राशि के साथ साथ बीच बीच में जो फ्लो हमारा बनता है, तो हम कई बार ऐसी चर्चाएं, ऐसा विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं जो जिससे कि आप वंचित हो जाते हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। देखो, आपने एक चीज अनुभव की होगी आज की युवा पीढ़ी में कि ये टेक्निकली बहुत साउंड है लड़के, बच्चे। आप छोटे बच्चे को देना, बेटा ये मेरे मोबाइल में देखना, ये चित्र नहीं आ रहे या आवाज नहीं आ रही, वो 2 सेकंड लगाएगा, फटाक से आपको सेटिंग करके दे देगा। यदि कोई प्रश्न आपने किया तो वो तुरंत गूगल करेगा, आपको उसका आंसर दे देगा। लेकिन यही कहीं व्यावहारिकता की बात करें कि दादी के साथ कैसा व्यवहार रखना है, बुआ जी के साथ कैसा व्यवहार रखना है, चाचा जी के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये उसको नहीं पता, क्योंकि ये उसने हमसे सीखा ही नहीं है और हमने उसको सिखाया नहीं। रीजन, हमारे पास समय नहीं है। हम पैसे कमाने की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं और बस उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छे स्कूल, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जाइए, ये एसी बस में आप जाइए, ये पुस्तकें लीजिए, ये टैबलेट लीजिए, ये लैपटॉप और मोबाइल लीजिए। लेकिन उनको समाज को फेस कैसे करना है, उनको क्लास में अपने सहपाठियों के साथ व्यवहार कैसा करना है, ये हम नहीं सिखाते। इसी तरह से ज्योतिष में भी बहुत कुछ चीजें सामने वाले के माइंड को पढ़ने के लिए बनाई गई कि आप किसी के साथ 2 मिनट बैठ के, यानी फेस रीडिंग करके ही आप अंदाजा लगा लोगे कि ये व्यक्ति किस तरह का है। मैं इसके पास यदि किसी काम को लेके आया हूं तो ये मेरा काम करेगा या नहीं, ये मेरा साथ विश्वासघात तो नहीं करेगा यदि मेरे साथ कोई व्यापार या कोई डील करने जा रहा है। ये सब चीजें आप ज्योतिष के माध्यम से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद अनुभव करोगे तभी आप कॉन्फिडेंट होगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ या जो डिलीवर करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। और जिस उस कॉन्फिडेंस के साथ जब उसको उदाहरण के साथ प्रस्तुत करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो यंग जनरेशन है ये मानने से इनकार करे, क्योंकि इनको लॉजिकल बात चाहिए। ये किताबी उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते। इनको लॉजिक के साथ यदि आप समझाएंगे तो बात समझ में आएगी। तो ये एक टूल है बहुत बड़ा ज्योतिष, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके बहुत सारी समस्याओं से, झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं। आप जितने भी बड़े नेताओं को देखिए, बड़े उद्यमियों को देखिए, सब लोग बिना ज्योतिष या पंडित की सलाह के बिना नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने इन चीजों का अनुभव किया है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ ये सब चला आ रहा है। आपको पुराने शासकों को आप देखिए, राजपुरोहित बाकायदा उनके अपॉइंट होते थे, हर मुहूर्त निकला जाता था, हर राय ली जाती थी। इसीलिए ना, बेवकूफ तो नहीं थे, अपना पैसा ऐसे ही लुटाएंगे। तो कहने का आशय मेरा ये है कि आप ज्योतिष को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और प्रैक्टिकल करिए। देखिए, यदि आपको बोला जा रहा है कि शुक्रवार को व्हाइट ड्रेस पहनना है तो उसके क्या बेनिफिट्स, गुरुवार को पीले कपड़े पहनना है तो उसके क्या फायदे हैं, आजमा के देखिए आप। मैं नहीं कहता आप पुखराज धारण कीजिए, आप महंगे रत्न पहनिए, आप पीले कपड़े तो पहन ही सकते हैं। भोजन में आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रवार सोमवार को आप व्हाइट कलर की चीजें खा सकते हैं, गुरुवार को आप पीला खाइए, मंगल को आप टीका खाइए, क्या दिक्कत है। ये सब आपके दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं। फिर आप देखिए कि ज्योतिष आपको कितना प्रासंगिक लगता है।
तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अधिक लंबी हो उससे पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, सनातन को जिंदा रखें, अमृत प्रदान करें, स्वयं की प्रतिभा और प्रतिष्ठा को भी और हमारे सनातन धर्म को भी। धन्यवाद।